नमस्कार मित्रों, वेदांग ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 31 मई है और आज ही के दिन 1725 में भारत के एक छोटे से गांव चौंदी में, जो कि महाराष्ट्र के जिला अहमदनगर में है, वहां एक छोटी बालिका का जन्म हुआ जिसका नाम अहिल्या रखा गया। और यह बालिका ही बड़े होकर महारानी अहिल्याबाई बनी। महारानी अहिल्याबाई, जिन्होंने भारत में कई मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया, जिन्होंने भारत में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करा और जो अपनी दूरदर्शिता तथा औद्योगिकरण तथा नई शिक्षा नीति को महिलाओं के लिए लाने के लिए जानी जाती हैं। उस ज़माने में 18वीं शताब्दी में एक ऐसी बालिका जिसको शिक्षा के लिए भी बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, लेकिन अपनी कुशाग्र बुद्धि और गुणों के कारण उसने सभी को प्रसन्न कर लिया। और फिर एक दिन जब 8 वर्ष की आयु में उनको मल्हारराव होलकर ने देखा, तब उन्होंने अपने पुत्र खंडेराव के लिए उनका चयन बहू के रूप में कर लिया। और फिर शुरू हुआ अहिल्या की शिक्षा का सिलसिला। उनकी सासू माँ गौतमा बाई ने और उनके ससुर ने उनकी शिक्षा को पूर्ण कराया, न केवल प्रशासन में राज्य चलाने के लिए तथा अन्य तरह की विद्याओं का भी उन्हें अध्ययन करवाया। और फिर 8 साल बाद 20 वर्ष की आयु में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और उसके बाद 3 साल बाद एक पुत्री को। बाद में जब उनके पति का देहांत हो गया, तब अपने ससुर के निर्देशन में उन्होंने अपने राज्य का शासन किया और ससुर की मृत्यु के बाद तो पूरी तरह ही राजबाट की बागडोर रानी अहिल्याबाई के हाथों में आ गई। रानी अहिल्याबाई 70 वर्ष की आयु तक जीवित रहीं, लेकिन अपने उस छोटे सी आयु में ही उन्होंने भारत में हिंदू धर्म के लिए और हिंदू मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए बहुत ही बड़े बड़े कार्य किए। उन्होंने 1770 में एक पत्र लिखा था अवध के नवाब को कि काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसको औरंगजेब ने 111 साल पहले तोड़ दिया था पूरी तरह से, उनका पुनर्निर्माण करने के लिए वह तत्पर थीं और उन्होंने उनसे सहायता मांगी थी। इसके बाद एक एक कर उन्होंने भारत के कई मंदिरों का निर्माण किया, कई मंदिरों का पुनरुद्धार कराया। साथ ही मंदिरों की बात करें तो अहिल्याबाई भगवान शिव की भक्त थी और हमेशा भगवान शिव की आराधना में रत रहती थी। अगर हम उस दिन की अर्थात 31 मई 1725 की ग्रह स्थिति देखें तो यह पाएंगे कि उस दिन शनि भी स्वग्रही था, मंगल स्वग्रही था, बुध और शुक्र भी स्वग्रही थे। और अगर हम अहिल्याबाई की जीवन की घटनाओं को टाइमलाइन बनाएं तो हम उनकी कुंडली बना सकते हैं सुबह 7:30 बजे की। और उस समय मिथुन लगन उदय हो रहा था और मीन राशि का नवांश था। चंद्रमा मकर राशि में पुनर्फु योग बना रहा था। उनकी जीवन की कई विशेष बातों के लिए, उनकी दूरदर्शिता के लिए, उस शताब्दी में उनके दूरदर्शितापूर्ण निर्णयों के लिए उन्हें हमेशा से जाना जाएगा। और अहिल्याबाई ने तो भारतीय महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम करी है। आज 300 साल बाद भी उनका जन्मदिन हम मनाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं कि उनकी उस अच्छी सोच के कारण आज भारत में इतना विकास हो रहा है और भारत के मंदिरों का पुनर्निर्माण उनके द्वारा कराए जाने के ही कारण आज हिंदू समाज अपने मंदिरों में अच्छी तरह से आराधना कर पाते हैं। उस ज़माने में जब भारत गुलाम था और अंग्रेज़ों का भी शासन चल रहा था, तब एक महिला आगे आकर बढ़कर हिंदुओं के मंदिरों का पुनर्निर्माण करा रही थी। यह बहुत ही बड़ी बात है। अहिल्याबाई ने न केवल मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया, जिसमें प्रमुख 9 मंदिर हैं: श्री तारकेश्वर मंदिर, श्री गंगा जी मंदिर, अहिल्या द्वारकेश्वर मंदिर, गौतमेश्वर मंदिर, बिहार का विष्णुपद मंदिर, खाजराना इंदौर का मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर। और इसी के साथ उन्होंने कई धर्मशालाओं का निर्माण कराया, जिसमें उत्तर काशी की धर्मशाला, रामेश्वर पंचकोटी धर्मशाला और कपिलाधारा धर्मशाला प्रमुख हैं। साथ ही उन्होंने वाराणसी में कई घाटों का पुनर्निर्माण कराया, जिसमें प्रमुख है मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, ज्ञान घाट, अहिल्या घाट और शीतला घाट। तो हम रानी अहिल्याबाई का दिल से आज धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उस समय में भी हमारे हिंदू धर्म के उत्थान के लिए इतने बड़े बड़े कार्य करे।
जब हमारे पास कुंडली में सही समय नहीं पता होता, तब हम उस दिन के ग्रहों की स्थिति देखते हैं और कौन सा ग्रह सबसे अधिक डिग्री का है वह बनता है आपका आत्मकारक। और अगर हम अहिल्याबाई जी के जन्मदिन के दिन की स्थिति ग्रह स्थिति देखें तो उस दिन सबसे अधिक डिग्री वाला प्लैनेट ग्रह था बृहस्पति। और यह साफ ही दिखता है कि बृहस्पति उनके जीवन में आत्मकारक थे और इसीलिए वह बहुत ही अधिक अपने आराध्य अपने भगवान शिव की पूजा करती थी और कई मंदिरों का निर्माण और पुनर्निर्माण भी उन्होंने करवाया। अगर हम इनकी कुंडली में देखें तो अमात्य कारक यानी दूसरे अधिक डिग्री के प्लैनेट बनते हैं सूर्य। और सूर्य इंसान को बलशाली बनाता है, उसको प्रभावी व्यक्तित्व देता है तथा साथ में विजय भी दिलाता है। सूर्य न केवल आत्मा और उत्थान के कारक ग्रह हैं बल्कि राजसी ठाट बाट भी देते हैं। सूर्य यहाँ शुक्र स्वग्रही के साथ बैठ के एक बड़ा ही अच्छा राजयोग बना रहे हैं 12वें घर में। और यह दिखाते हैं कि जो ऐसा बच्चा जो जहाँ पैदा होगा उससे दूर जगह पर जाकर वह राजकाज कर सकता है, बड़ा अच्छी पोजीशन पा सकता है। इसीलिए विवाह के बाद वह पेशवा राज में वह पहुँच गई इंदौर और इंदौर की महारानी के रूप में उन्होंने कई बड़े बड़े कार्य करे। साथ ही इनकी कुंडली में 11वें घर में मंगल बैठे हैं, 11वें घर के स्वामी होके, साथ में राहु बैठे हैं जो एक बहुत ही उत्तम धर्म योग बना रहे हैं। अष्टमेश अष्टम में है वक्री शनि, लेकिन वह इनको आयु दे रहे हैं। और उस समय में जब आयु बहुत कम होती थी क्योंकि तब मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, तब भी इसने अष्टम के शनि ने 70 वर्ष की आयु दी। अष्टम से शनि पंचम भाव को देख रहे हैं जहाँ केतु बैठे हैं और इसीलिए यह दिखाते हैं कि जो इनकी संतान हुई वह थोड़ा देर से हुई, जबकि इनका विवाह 8 साल की उम्र में हो गया था, लेकिन 20 साल की आयु में ही इनको पहली संतान पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। साथ ही इनके पुत्र की मृत्यु भी इनके जीते जी हो गई थी, उनको कुछ स्वास्थ्य की प्रॉब्लम थी। और यह भी दिखता है पंचम पर जब केतु पर दृष्टि मंगल की पड़ती है तब पहली संतान को कष्ट हो सकता है। और फिर दूसरी संतान जो कि इनकी पुत्री थी मुक्ताबाई, उनके लिए यह दिखता है कि कुंडली में सप्तम भाव जो लगन से 7वां घर है वह दूसरी संतान को दिखाता है और उस पर बुध की दृष्टि है, तो वह इनकी पुत्री मुक्ताबाई आयु अधिक की रही। इसी तरह बृहस्पति नवम भाव से लगन को दृष्टि दे रहे हैं जो कि बृहस्पति 10वें घर के स्वामी हैं। कुंडली में हम नवांश में देखें तो यहाँ मीन नवांश है और चौथे घर में मंगल और सूर्य युति कर रहे हैं। 11वें घर का स्वामी शनि 11वें घर में ही बैठा है और शुक्र और बृहस्पति लग्नेश बैठे हैं तीसरे घर में, जो कि 11वें घर को बृहस्पति दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। और इसीलिए इनके अचीवमेंट अवार्ड रिकॉग्निशन इन्हें बहुत अधिक मिले। एक गरीब परिवार में पैदा होकर भी इन्होंने एक प्रसिद्धि पाई, इन्होंने एक रानी के रूप में बहुत सुचारू रूप से अपने राज्य पर शासन किया और अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य करे। इसी साथ ही यहाँ पर चंद्रमा 12वें घर में बैठे हैं नवांश में केतु के साथ, जो कि इनके अंदर का दुख भी दिखाते हैं क्योंकि इनके पति का स्वास्थ्य और फिर इनके पुत्र का स्वास्थ्य भी खराब रहा। और चंद्रमा यहाँ पंचमेश हैं। अगर हम D24 चतुर्विंशांशा देखें तो यहाँ पर तुला लगन उदय हो रहा है, जहाँ बुध लगन में सूर्य के साथ चंद्रमा के साथ युति कर रहे हैं और 11वें घर में शनि और राहु बैठे हैं। मंगल छठे घर से देख रहे हैं नवम भाव को जहाँ शुक्र बैठे हैं जो कि D24 के लग्नेश हैं। तो यह दिखाता है जब शुक्र लग्नेश है उस पर मंगल की दृष्टि है तो शस्त्र विद्या और किसी भी तरह के मार्शल आर्ट्स की शिक्षा यहाँ दिखती है। और शनि क्योंकि पंचमेश होकर पंचम भाव को देख रहे हैं तो यह भी दिखाते हैं कि यह आजीवन सीखती रहीं, ज्ञान प्राप्त करती रहीं और कई शास्त्र पुराणों का इन्होंने अध्ययन किया और फिर उसे अपने जीवन में उतारा। तो कुंडली तो बहुत ही अच्छी तरह से आपके जीवन के बारे में, क्या करेंगे आप, क्या विद्या प्राप्त करेंगे, कैसा जीवन होगा, यह बता देती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।